अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन प्रॉब्लम 1.3 देखेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर इन ग्राम, जी लिखा हुआ है ना, प्रोड्यूस्ड बाय द कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन। तो 16 ग्राम मीथेन के साथ जब कंबशन होगा तो कितना ग्राम पानी प्रोड्यूस होगा। तो पहले तो रिएक्शन लिखना पड़ेगा, हालांकि इस क्वेश्चन में नहीं दिया है बट जनरली दे दिया जाता है रिएक्शन। तो मीथेन है और उसको कंबशन किया जा रहा है, कंबशन किया जा रहा है तो ज़रूर ऑक्सीजन इसमें इन्वॉल्व हुआ होगा। ठीक, ऑक्सीजन प्रोड्यूस किया हुआ, तो बोला था पानी बताइए, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड बाय द कंबशन ऑफ मीथेन। तो पानी बना होगा, वो तो ज़रूर बना होगा। और क्या बन सकता है, H2O और C और H से क्या बन सकता है, H2O और C है और ऑक्सीजन है, तो और क्या बन सकता है, CO2। अब इसको पहले बैलेंस कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमें स्टोचियोमेट्री कैलकुलेशन काम आएगा। क्या होता है ये बता देते हैं पहले। दो वर्ड से मिलके बना है, एक है स्टोचियोन और मेट्रिक, और एक वर्ड है मेट्रिक। मेट्रिक का मतलब होता है मेजर करना, टू मेजर। ठीक है, इसका मतलब होता है एलिमेंट। ये क्या कहता है, ये रूल क्या कहता है कि अगर कोई रिएक्शन हो रहा है और वो बैलेंस्ड है, जैसे ये बैलेंस नहीं है, पहले इसको बैलेंस कर लेते हैं। तो एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हो गया 2, 2 ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन 2 और 2 4, तो इधर से भी 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन, 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, एक कार्बन, एक कार्बन। चलो ये बैलेंस हो गया। तो ये कहता है कि बैलेंस्ड रिएक्शन में एक CH4 को 2 ऑक्सीजन O2 चाहिए टू मेक 2 H2O एंड एक CO2। ये समझिए एक तरह के, ये जो नंबर 2 1 4 2 1 जो बोले अभी हम, ये फिक्स्ड होना चाहिए। अगर एक CH4 है और ये रिएक्शन कराना है तो आपको इतना ही O2 चाहिए। अगर एक CH4 है तो इतना ही O2 चाहिए। अब यहाँ से एक रिलेशन बन गया, एक CH4 मतलब 2 O2, है ना। एक CH4 है और ये रिएक्शन कराना है तो आपको 2 H2O चाहिए, आपको एक CO2 चाहिए नहीं सॉरी, मिलेगा। अगर एक CH4 है तो 2 H2O मिलेगा, एक CO2 मिलेगा, 2 O2 चाहिए। मतलब इन चारों में से कोई एक फिक्स हो गया, कोई भी एक, तो सभी को फिक्स होना पड़ेगा। यहीं से शुरू करते हैं। अगर ये रिएक्शन में H2O2 है तो इतना CO2 प्रोड्यूस होगा, 2 O2 चाहिए रिएक्शन होने के लिए, एक CH4 चाहिए। तो ये बेसिकली यही कहना चाहता है कि अगर कोई एक फिक्स है तो उसके थ्रू आप सब निकाल सकते हो। ठीक है, किसी एक को फिक्स कर दो, उसी से जुड़ा हुआ सबका वैल्यू होगा, एक रेशियो में बांट देता है कि इतना है तो इतना होगा। ठीक है, ये इतना है तो इतना ये, इसका बहुत काम आता है आगे। आप किसी दो को पकड़ लो, इसको इसको या इसको इसको या इसको इसको, किसी को दो को पकड़ लो और वहां से बता सकते हो कि एक CH4 में इतना CO2 बनता है तो 4 CH4 में 4 CO2 बनेगा। एक CH4 में 2 H2O बनता है तो 4 CH4 में 8 H2O बनेगा। किसी के साथ आप करके निकाल सकते हो। तो ये इस कैलकुलेशन में ये स्टोचियोमेट्री यहाँ पे हेल्प करता है। ठीक है, तो इसमें हमसे पूछा था कि कितना पानी प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो स्टोचियोमेट्री बोलता है कि जैसे कि अभी हमने एग्जांपल लिया एक करके कि एक CH4 है तो इतना 2O2 इतना है।
अगर 2 CH4 है तो 4 O2, 4 है H2O, 2 CO2 बनेगा, है ना। इसी तरीके से 5 है तो उस हिसाब से सब बढ़ेगा, 5 गुना, है ना। 5 इधर मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों तरफ 5 मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि ये इक्वेशन है ना, केमिकल इक्वेशन, दोनों बराबर होना चाहिए। याद होगा आप मैथ्स में जो भी करते हो दोनों तरफ करते हो। तो अगर 5 CH4 है तो 5 मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, 5 5 दूनी 10, 10 5 CO2, है ना। इसी तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि अगर एक 6.022 इंटू 10⁻23 CH4 है तो ये कितना हो जाएगा, उसका 2 टाइम्स हो जाएगा। अगर 1 मोल CH4 है तो ये 2 मोल हो जाएगा, ये 2 मोल बनेगा, ये 1 मोल बनेगा, ऐसे भी बोल सकते हो। 1 मॉलिक्यूल CH4 है तो ये 2 मॉलिक्यूल ऑफ O2 है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2O है। उसी तरीके से 1 मोल है तो ये 2 मोल है, ये भी 2 मोल है, ये भी 1 मोल है, ये 1 मोल है, ऐसे कह सकते हो। मोल के साथ कह लिए। ऐसे ही आप अलग अलग टर्म्स में कह सकते हो। एटम तो इसको नहीं कह सकते, ये एटम तो है ही नहीं, तो एटम कैसे कहोगे, एटम के टर्म में नहीं होगा। हाँ, एक और है, अगर इसको इसका वॉल्यूम के टर्म में भी बात कर सकते हो कि अगर ये 22.4 लीटर है ना, 1 मोल अगर CH4 है तो 2 मोल बोले अभी, 1 मोल CH4 को हम आप ऐसे ही बोल सकते हो 22.4 लीटर CH4। ये कैसे बताएं हम, ये कैसे पता किए, तो ये एवोगाड्रोज लॉ से आया। एवोगाड्रोज लॉ क्या कहते हैं कि आपके पास कोई भी गैस हो, कोई भी गैस, बस गैस होना चाहिए, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कोई भी, अगर वो 22.4 लीटर गैस है तो पक्का उसमें 1 मोल उस गैस का मॉलिक्यूल होगा। यही एवोगाड्रोज लॉ कहता है। इसी को उल्टा बोलते हैं, अगर 1 मोल किसी गैस का मॉलिक्यूल है, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस है तो पक्का वो 22.4 लीटर उसका वॉल्यूम है। बट वॉल्यूम को तो टेम्परेचर और प्रेशर वैरी करके बदल सकते हैं, टेम्परेचर प्रेशर बदल के वॉल्यूम को बदला जा सकता है। तो इसीलिए इस लॉ में लास्ट में लिख दिया जाता है एट STP, टेम्परेचर प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे आप ले आओ 1 मोल कोई भी गैस ले आओ, वो पक्का इतना जगह ऑक्युपाई करेगा, इतना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा, इससे ज़्यादा या इससे कम नहीं करेगा। और अगर इतना वॉल्यूम है तो पक्का इतना मोल ऑफ मॉलिक्यूल है एट STP। तो ये है एवोगाड्रोस लॉ। तो यहीं से हम बोलें कि 1 मोल अगर CH4 है तो 2 मोल O2 है, 2 मोल H2O है, 1 मोल CO2 है। इसी को हम ऐसे बोल सकते हैं कि अगर ये गैस में CH4 गैस में फॉर्म में आ जाए, ध्यान रहे गैस होना चाहिए, गैस फॉर्म में होना चाहिए, अगर गैस फॉर्म में नहीं है तो फिर गड़बड़ है। तो जो भी एलिमेंट हो उसका अगर स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर में STP में गैस के फॉर्म में आता है तो वो इस तरह से एवोगाड्रोस लॉ को फॉलो करेगा। CH4 1 मोल CH4 2 मोल O2 को चाहिए, 2 मोल O2 चाहिए। तो 1 मोल CH4 को हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं, अगर STP पे CH4 अगर STP पे गैस के फॉर्म में है तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर का मतलब टेम्परेचर और प्रेशर स्टैंडर्ड होना चाहिए, मतलब कितना वैल्यू 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए और प्रेशर होना चाहिए 1 ATM। इसे 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन भी कह सकते हैं। आपकी बुक में एवोगाड्रोस लॉ दिया होगा, कुछ इस प्रकार से लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस
at the same temperature and pressure should contains equal number of molecule, should contain equal number of molecule, ये कहता है, ये लिखा हुआ है। और हमने अभी क्या बताया, हमने अभी बताया कि at STP 1 mole of gas, 1 mole of any gas contain 22.4 लीटर ऑफ वॉल्यूम। किसी भी गैस का 1 मोल इतना वॉल्यूम कंटेन करेगा, और यहाँ पे ये लिखा हुआ है। अब ध्यान से पढ़ो तो दोनों सेम ही बात लिखा है। यहाँ पे भी हमने STP बोलकर टेम्परेचर प्रेशर को एक पार्टिकुलर टेम्परेचर प्रेशर पे ले आए, चेंज नहीं करने दे रहे हैं। यहाँ पे भी बोल दिया है एट द सेम टेम्परेचर प्रेशर, ये बात तो सेम है। दूसरा क्या बोला है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। मतलब कहने का इसका मतलब कि कोई भी गैस ले आओ, सेम टेम्परेचर प्रेशर पे अगर उसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इक्वल है दोनों गैस का, तो वॉल्यूम भी दोनों का सेम ही होगा। देखिए दोनों का बात सेम ही है। ये भी कह रहा है सेम टेम्परेचर प्रेशर पे गैस, अगर गैस दो गैस है, दो अलग अलग गैस है और दोनों सेम टेम्परेचर प्रेशर पे है, तो अगर दोनों का वॉल्यूम सेम है तो उसके अंदर दोनों के जो मॉलिक्यूल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है वो भी सेम होगा। कैसे, देखिए, और ये जो बात है दोनों सेम है। देखिए ये एक बॉक्स है जिसमें हाइड्रोजन गैस है, ठीक है, और ये एक बॉक्स है जिसमें ऑक्सीजन गैस है, ठीक। क्या बोला है, इक्वल वॉल्यूम कंटेन इक्वल नंबर। दोनों का टेम्परेचर प्रेशर सेम है, ठीक। तो इसमें अगर एक मोल मॉलिक्यूल ऑफ H2 है, ठीक, तो और इसमें अगर एक मोल ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ O2 है, दोनों में अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम है, तो वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम भी सेम ही होगा और वो होगा 22.4 लीटर। अगर एक मोल है तो, समझ में आ रही है बात। ये भी तो ही बोल रहा है, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल देन इक्वल वॉल्यूम, इक्वल वॉल्यूम। हमने भी यही बोला कि STP पे एक मोल, कोई भी गैस एक मोल इतना लीटर वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा, कंटेन करेगा। और ये भी तो वही बात बोल रहा है, ये स्टैंडर्ड एक जनरल बात बोल दिया कि STP पे ही नहीं, किसी भी टेम्परेचर प्रेशर पे, बट वो टेम्परेचर प्रेशर फिक्स होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि इसके लिए कोई टेम्परेचर प्रेशर, इसके लिए कोई एक ले रहे हो तो दोनों के लिए ले लो, है ना। तो कोई भी टेम्परेचर प्रेशर पे, किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रेशर पे अगर गैसेस का वॉल्यूम सेम है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी सेम है। इसका उल्टा बोल सकते हो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम है तो गैसेस का वॉल्यूम भी सेम है। और हमने एक यहाँ पे स्पेसिफिक बात की, ठीक है, कि एक टेम्परेचर प्रेशर पे इतना होगा तो इतना होगा। जरूरी नहीं है, आप ऐसे ही बोल सकते हो कि आधा मोल में 11.2 लीटर होगा, ऐसे ही बोल सकते हो कि अगर ये 11.2 लीटर है तो आधा मोल होगा, और ये भी 11.2 लीटर है तो इसमें भी आधा लीटर होगा। वॉल्यूम सेम देन नंबर सेम देन वॉल्यूम सेम, बट व्हेन टेम्परेचर प्रेशर इज फिक्स्ड। तो दोनों बात तो सेम ही बोल रहा है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे एक मोल इसको बोलें तो एक मोल को हम ऐसे बोल सकते हैं 22.4 लीटर,
इसको बोल सकते हैं 22.4 लीटर का 2 गुना, है ना। तो जैसे मोल के टर्म में बोले वैसे लीटर के टर्म में बोल सकते हैं। और एक और तरीका है बोलने का, मास के टर्म में बोलने का एक तरीका है। हम ऐसे करेंगे, इसको 1 मोल बोले या इसको 2 मोल बोले। 1 मोल मतलब 16 ग्राम बोल सकते हैं, 1 मोल बोलो या 16 ग्राम बोलो। तो ऐसे बोल सकते हैं, अगर ये 16 ग्राम है तो ये कितना है, तो 2 मोल। 2 मोल मतलब कितना, 1 मिनट, 16 ग्राम ही होता है क्या, 1 मिनट पहले चेक कर लेते हैं। एक CH4 का वजन कितना होता है, तो कार्बन का 12U प्लस 4U, हाँ 16U, तो 1 मोल का 16 ग्राम। तो इस 1 मोल ये, तो 2 मोल, ये 1 मोल तो ये 2 मोल, तो 2 मोल का कितना वजन होगा, ऑक्सीजन में 2 मोल कितना होता है, तो एक O2 का वजन जानते हैं पहले, तो 8 दूनी 16, 32, है ना। एक ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन, 8 प्रोटॉन, 8 न्यूट्रॉन, तो 16U, एक ऑक्सीजन का 16U, यहाँ 2 ऑक्सीजन है तो 32U, और 1 मोल का 32 ग्राम, और यहाँ 2 है तो 2 गुना 32 ग्राम, ऐसे ही बोल सकते हो आप। ये 16 ग्राम तो ये 64 ग्राम, और इसका भी अपना अपना वजन। तो ये है स्टोइचियोमेट्री। अब हम काम करते हैं, हमसे पूछा है इसका वजन, तो कितना CH4 हम लोग यूज कर रहे हैं रिएक्शन में, बोल दिया है 16 ग्राम मीथेन यूज कर रहे हैं। तब तो भाई सिंपल है, 16 ग्राम मतलब 1 मोल यूज कर रहे हैं, और क्या है ना। 16 ग्राम का मतलब क्या, 1 मोल। कैसे मुझे पता, अभी हमने निकाला, है ना। एक CH4 का वजन देखे 16U, 1 मोल का 16 ग्राम, 16 ग्राम मतलब 1 मोल, तो ये 1 मोल है तो ये 2 मोल होगा। और पानी कितना चाहिए, 3 मोल, सॉरी 2 मोल, पानी भी 2 मोल, और निकाल लेते हैं 2 मोल का वजन हो गया। एक H2O का वजन होता है 2 + 16 18U, तो 1 मोल H2O का 18 ग्राम, यहाँ 2 मोल है तो 36 ग्राम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।